रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट ने 28 टूरिस्ट को मार दिया। इस इंसिडेंट ने पूरा देश को हिला कर रख दिया और इस इंसिडेंट के ऊपर हमारा वर्ल्ड के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स रिएक्ट देते हुए इस घटना को कड़ी निंदा किया है, क्योंकि ऐसे घटना हमारे देश में कॉमन नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में सन 2000 के बाद 25 साल के बाद ऐसा कोई बड़ा हादसा देखने को मिला है। 2000 से पहले अभी तक ऐसा कोई भी बड़ा हादसा जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे ब्रूटल मर्डर, ब्रूटल टेररिस्ट का द्वारा ब्रूटल अटैक नहीं हुआ। चलिए पहले बात कर लेते हैं इंसिडेंट डिटेल्स, इसके बाद हम अपना ओपिनियन इसके ऊपर रखेंगे। 22 अप्रैल मंगलवार टाइम हुआ था आफ्टरनून 2:30 बजे। टूरिस्ट पहलगाम के घास के बगीचे में पोनी राइड्स का मजा ले रहे थे। घोड़े के छोटे वर्जन को पोनी कहा जाता है और पोनी राइड्स में लोग पोनी हॉर्स के छोटे वर्जन के ऊपर बैठ के घास में मजे लेते हैं। पर्टिकुलर जिस प्लेस पे अटैक किए उस जगह को बेसरन वैली कहा जाता है, जो कि साउथ कश्मीर में लोकेटेड है। ये जगह इतना खूबसूरत है, नेचर से ऐसे लोकेटेड है कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। गर्मी के टाइम जो चल रहा है इसमें हमारे देश का टूरिस्ट तो ऐसे जगह ही घूमने के लिए जाते हैं, इसलिए अभी वो जगह बहुत सारे टूरिस्ट से भरा हुआ था और टूरिस्ट भी वहाँ भर भर के मजे ले रहे थे। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन था इसके पास एक घने पाइन का फॉरेस्ट था। वहाँ का आई विटनेस का यह कहना है कि उसी घने जंगल में से 2 से 3 टेररिस्ट आर्मी के वर्दी में निकलते हैं और टेररिस्ट के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। जैसे मैं कहा वो वैली बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए वो टेररिस्ट ने सभी के ऊपर ऐसे ब्रूटल अटैक नहीं किया, वो एक ग्रुप को टारगेट किया। ग्रुप को टारगेट करके ऐसे नहीं, वो सबको ही मार दिया। वो चुन चुन के मारने लगे। विटनेस का कहना है कि वो हिंदू लोगों को ही मारने लगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको वो नहीं मारा। जिसको भी वहां मारा गया, मारने से पहले उनका टूरिस्ट आईडी को वो टेररिस्ट चेक किए थे। इस अटैक में टेररिस्ट ने औरत और बच्चे को नहीं मारा, वो सब हिंदू मर्द लोगों को ही मारने लगा। अटैक में सर्वाइव एक औरत ने ये कहा कि उनको पति को जब मारा गया तो उनसे ये कहा गया कि तुम्हारा पति मुस्लिम नहीं है, और ये कह के उनको गोली मार दिया। अटैक में इतने सारे लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो जो एरिया था वो रिमोट एरिया था, वो नॉन मोटरेबल एरिया था, वहाँ आप किसी भी व्हीकल से नहीं जा सकते थे। इसीलिए अटैक प्लेस पे सिक्योरिटी पर्सनल और मेडिकल एड पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लिया। अभी बात करते हैं ऐसे अटैक के पीछे का रीजन और इम्पैक्ट के ऊपर। ऐसे ब्रूटल टेररिज्म अटैक का कुछ भी मकसद नहीं होता, उनका मकसद यही होता है कि कैसे टेररिज्म को बढ़ावा देना। ऐसे टेररिस्ट अटैक में और किसका क्या फायदा होगा? ऐसे अटैक करने से क्या इंडिया का जीडीपी डाउन हो जाएगा, या ऐसे काम को हमारा देश के या वर्ल्ड के लोग सपोर्ट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी ऐसे अटैक करते हैं उनके पीछे तो एक मास्टरमाइंड बैठा रहता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जो ऐसा काम जिससे करवाया जाता है, ऐसे 2-3 लोग के जो रैंडमली अटैक करते हैं, ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड लोग होते हैं। इनको कुछ भी नहीं मालूम होता, इनके हाथ में एक बंदूक दिया जाता है और ये अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। उनको इतना भी नॉलेज नहीं होता कि इनका इम्पैक्ट क्या है, क्यों किया जा रहा है, इसका बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। ऐसे अटैक से सिर्फ एक आम आदमी की, एक टूरिस्ट की ही जान जाएगा और बाकी किसका फायदा क्या होने वाला है? ना किसी का इकोनॉमी बढ़ेगा, ना किसी का फेम बढ़ेगा। बस क्या बढ़ेगा? जो अटैक करवाया जो ग्रुप, शायद उसको किसी और देश से फंडिंग थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे वर्ल्ड में बहुत देश है जो कि ऐसे टेररिज्म को प्रमोट करते हुए किसी पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप को फंड्स और अम्यूनिशन देते हैं। ऐसे टेररिस्ट ग्रुप, ऐसे टेररिस्ट काम करने वाला का जो दिमाग वो घुटनों में रहता है, उसके पास 5 पैसे का भी दिमाग नहीं रहता। ऐसे टेररिस्ट ग्रुप से यही कहना है कि अगर तुमको अपना मर्दानगी इतना ही दिखाना है, इतना ही टेररिज्म करना है, तो हमारा देश का सिक्योरिटी पर्सनल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी रेडी है, उनके साथ जाके उलझो। क्यों? गुदा में दम नहीं है? घूमने गए हैं निहत्ते, उनके ऊपर अटैक करके अपना मर्दानगी साबित करने का क्या फायदा? अरे हाथ में 2-3 बंदूक रहेगा तो 50 लोग के ऊपर भी एक बच्चा भी भारी होगा। दम है तो हमारे देश के सिक्योरिटी पर्सनल से लड़ो, इंडियन आर्मी से उलझो। ये इंसिडेंट होने के बाद सबसे इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? वो जो लोग मारे गए उनके फैमिली के ऊपर पड़ा। वो बेचारे अपना समर को एंजॉय करने के लिए कश्मीर जैसे मिनी स्विट्जरलैंड में विजिट करने गए थे, एक सुकून का हॉलिडे ट्रिप के लिए। लेकिन उनको क्या मालूम था उनके साथ ऐसे भी होने वाला है, उनका जान ही आखिर चला जाएगा। अभी आप खुद ही सोच के देखिए उनके फैमिली के वालों के ऊपर कैसे सिचुएशन गुजर रहा होगा, वो किस दौर में गुजर रहे होंगे। ये इंसिडेंट होने के बाद ये तो कन्फर्म है वहाँ का लोकल टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप खुद ही आंसर दीजिए, क्या आप अपना हॉलिडे, गर्मियों की छुट्टी उसी पर्टिकुलर एरिया में जाके अभी मनाएंगे? आप अगर टिकट भी कर चुके होंगे तो आप उस ट्रिप को अभी कैंसिल करेंगे। तो वहाँ का लोकल टूरिज्म और वहाँ का लोकल लोग जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनके ऊपर डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट, ये सब इस घटना का कड़ी निंदा किया है। यहाँ सोचने वाला बात यह है कि अभी जिस पर्टिकुलर टाइम में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के दौर में है और ऐसे टाइम में ऐसे बड़ा अटैक होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है।
इस पर्टिकुलर इंसिडेंट टाइम के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक शॉर्ट ट्रिप सऊदी अरेबिया देश में थे और ये इंसिडेंट होने के बाद वो अपना शॉर्ट ट्रिप को कैंसिल करके तुरंत इंडिया लौट आए। और अभी हमारे देश के सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर हमारे देश के हाई पॉलिटिकल लीडर, सिक्योरिटी डेलीगेट्स अपना मीटिंग कंटिन्यू जारी रखे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे उसी कश्मीर के एरिया में चालू कर दिया है। सिक्योरिटी ऑफिसर का यह कहना है कि वो बहुत जल्दी जो इस मैटर में इन्वॉल्व हुए हैं, जो टेररिस्ट, उनको मार गिराया जाएगा। आखिर में कुछ चीज यही कहना है कि आपको क्या लगता है, हमारे देश में ऐसे टेररिस्ट अटैक कभी बंद होने वाला है? मुझे नहीं लगता ये कभी भी ऐसे टेररिस्ट अटैक बंद होने वाला है। हाँ, ये कम हो सकता है। पहले जो 1-2 साल में बड़ा बड़ा टेररिस्ट अटैक होता था, अभी वो 10-20 साल में होगा, लेकिन ये अटैक इसे ही चलते रहेगा। क्योंकि टेररिज्म को सपोर्ट कौन करता है, इसके पीछे बहुत बड़ा वर्ल्ड पॉलिटिकल गेम खेला जाता है। इंडिया का करीब देश है, वो भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे टेररिज्म का जड़ आखिर कहाँ तक फैला हुआ है, ये एक आम आदमी ना ही कभी जान सकता है और ना ही समझ सकता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा आर्म बेच के ऐसे वायलेंस करके कौन देश कमाता है? अमेरिका कमाता है। कौन कौन से देश कितने इन्वॉल्व होंगे ये हम ना ही जान सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता, सब अपना पैसे, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का ही सगा होता है। और आखिर में ऐसे टेररिस्ट ग्रुप से मेरे ओर से यही कहना है कि आखिर तुम अपने आप को अगर मर्द समझते हो तो ऐसे बेजुबान निहत्थे टूरिस्ट को क्यों मारते हो? दम है तो इंडियन आर्मी से लड़ो, इंडिया के सिक्योरिटी पर्सनल के साथ उलझ कर देखो, तुम्हारा दम पता चल जाएगा। बाकी आपका क्या राय है ऐसे मैटर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।